हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। आज हम स्टैटिक जीके में भारतीय राज्यों के त्यौहार को पढ़ेंगे, ठीक है। और हमने इससे पहले भी मंदिर हो गया, नृत्य हो गया, नेशनल पार्क, सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप पूरा पढ़ते रहिएगा। तो आज हमें त्योहारों के बारे में देखेंगे जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। ओके, तो हम अब भारतीय त्योहारों के बारे में जानते हैं। ओके, तो हम देख रहे हैं आज भारत के प्रमुख त्यौहार, भारत के विभिन्न राज्यों के प्रमुख त्यौहार, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में दशहरा होता है, इसे दशहरा बोलते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। फिर आता है उगादी, ठीक है। ये नौ वर्ष पे मनाया जाता है, ये 9 वर्ष का त्यौहार है, याद रखिएगा। उगादी जो है 9 वर्ष का त्यौहार है, ये उगादी। ओके, ये 9 वर्ष का त्यौहार है। फिर डेक्कन फेस्टिवल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। डेक्कन फेस्टिवल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, ओके, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या मनाया जाता है? डेक्कन फेस्टिवल मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फिर होता है ब्रह्मोत्सव, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ब्रह्मोत्सव देख लेते हैं। दशहरा, ठीक है, उगादी है जो 9 वर्ष पे त्यौहार में मनाया जाता है, और डेक्कन फेस्टिवल ये पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। और ब्रह्मोत्सव भी आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण त्यौहार है, याद रखिएगा ये। ओके, फिर हम आते हैं अरुणाचल प्रदेश पे। ओके, अरुणाचल प्रदेश में हम देखते हैं लोसार महोत्सव, ठीक है। लोसार ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। ये लोसार इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, स्टार लगा दे रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर ये रे है, बॉलीवुड, माइको, ट्री पोटोंग, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रे है, बॉलीवुड। फिर आता है मरूंग महोत्सव, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। फिर मोपिन और मोरपा उत्सव, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। मोपिन और मोनपा, एक भूल गए इसमें सोलांग एक त्यौहार है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोलांग, सोलांग ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी स्टार लगा लीजिए, भी पूछता है। देखिए इसमें लोसार, सोलांग, मरूंग या मोपिन, मोनपा, ये सारे पूछता है, ठीक है, याद रखिएगा। लोसार, मरूंग, मोपिन महोत्सव और मोनपा उत्सव और सोलांग उत्सव, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब हम आ जाते हैं असम पे। ओके, तो असम में ये जो है अम्बुबाची मेला, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कामाख्या देवी मंदिर में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, नदी पर लगता है, ठीक है। एक मेला मंदिर है वहाँ पे, कामाख्या देवी मंदिर, असम में बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, और वहीं ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लगता है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, ठीक। तो ये हो गया हमारा असम का अम्बुबाची मेला, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछता है। ये कामाख्या देवी मंदिर में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर लगता है। फिर आता है भोगली बिहू और बोहांग बिहू, ये दोनों मनाया जाता है असम में। ओके, भोगली बिहू और बोहांग बिहू। जो बोहांग बिहू है, ये फेस्टिवल जब फसल कटती है तब मनाते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट, जब फसल कटती है तब मनाते हैं, ठीक है। फिर एक वैशाखू, फिर देहिंग पटकई, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अम्बुबाची और ये बोहांग बिहू, भोगली बिहू, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। अम्बुबाची, भोगली बिहू, बोहांग बिहू और दहिंग पटकई, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों, ठीक है, तीनों। तो ये हमारा हो गया। फिर आता है बिहार। बिहार में छठ पूजा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य भगवान की पूजा होती है इसमें, ठीक है। और ये जो बिहुला है, बिहुला महोत्सव है, बिहुला त्यौहार जो है, ये मनसा देवी को खुश करने के लिए लोग मनाते हैं, ठीक है, मनसा देवी को खुश करने के लिए, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, विभिन्न त्योहारों को इंपॉर्टेंट ही बता रहे हैं, याद रखिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। आंध्र प्रदेश में दशहरा, उगादी, डेक्कन फेस्टिवल और ब्रह्मोत्सव मनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में लोसार, रेह, बॉलीवुड, माइको, ट्री पोटुंग, मरूंग, मोपिन और मोनपा, ठीक है, और सोलांग उत्सव मनाते हैं। असम में अम्बुबाची मेला मनाया जाता है, भोगली बिहू और बोहांग बिहू मनाया जाता है, वैशाखू मनाया जाता है और देहिंग पटकई, ठीक है। वैशाखू होता है, वैशाखू नहीं होता, वैशाखू, ठीक है। फिर बिहार में छठ पूजा होती है और बिहुला त्यौहार होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार का। अब हम देखते हैं आगे, याद रखिएगा, नोट्स बनाते रहिए। सारे त्यौहार जो भी इंपॉर्टेंट बताए हैं ये पूछता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के त्यौहार, ठीक है। तो एक होता है मदाई महोत्सव, इसको मड़ई महोत्सव भी कहते हैं, ओके, इसको हम मड़ई महोत्सव भी कहते हैं, याद रखिएगा, मड़ई महोत्सव, ठीक है।
ये जनजातियों का त्यौहार है। ओके, ये जनजातियों से संबंधित है। ठीक है, तो मड़ई महोत्सव मिटा के हम यहाँ पे जनजातियों से संबंधित लिखते रहें, जनजातियों से संबंधित, जनजातियों से संबंधित। फिर अगला त्यौहार है बस्तर दशहरा। ठीक है, फिर है हरेली महोत्सव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरेली महोत्सव ये पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जब फसल की उपज होती है तब मनाया जाता है। ठीक, फसल उपज के लिए मनाया जाता है, फसल उपज के लिए। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हरेली महोत्सव, मड़ई महोत्सव, ये दोनों याद रखिएगा। जनजातियों से संबंधित है मड़ई महोत्सव, मदाई महोत्सव, और हरेली महोत्सव जो है फसल उपज के लिए मनाया जाता है। हरेली महोत्सव जब फसल उपज होती है तब मनाया जाता है, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का। फिर गोवा आता है सनबर्न त्यौहार। ओके, सनबर्न त्यौहार ये नृत्य संगीत होता है, इसमें नृत्य और संगीत होता है केवल। ठीक है, एक आता है सिग्मो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सिग्मो फेस्टिवल कहाँ का है? गोवा का है। ओके, सिग्मो फेस्टिवल पूछा जाता है संस्कृति के लिए। ठीक है, संस्कृति से संबंधित है, ये संस्कृति के लिए मनाया जाता है। ओके, याद रखिएगा सिग्मो फेस्टिवल। फिर मांडो आता है, मांडो भी पूछा ही जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सनबर्न, सिग्मो और मांडो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, फिर गुजरात आ जाता है हमारा। ठीक है, गुजरात में नवरात्रि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है नवरात्रि कहाँ मनाई जाती है, कहाँ का मुख्य त्यौहार है। जन्माष्टमी भी मनाई जाती है यहाँ पे, कच्छ उत्सव, उत्तरायण और पतंग महोत्सव, ये सब मनाए जाते हैं। पतंग महोत्सव जो है, कच्छ उत्सव जो है खुशहाली और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। ठीक है, खुशहाली और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। ओके, और जो उत्तरायण है, उत्तरायण है मोढेरा नृत्य होता है इसमें। उत्तरायण में क्या होता है? मोढेरा नृत्य होता है, मोढेरा नृत्य। ओके, और फिर जो पतंग महोत्सव है ये मकर संक्रांति पे मनाया जाता है। ठीक है, मकर संक्रांति के अवसर पर ये महोत्सव मनाया जाता है। तो गुजरात में नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण और पतंग महोत्सव हो गया। ओके, फिर हिमाचल प्रदेश में आता है, हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है राखाडू मिनी और गोची महोत्सव। तो राखाडू मिनी जो होता है ये सुख और शांति के लिए मनाते हैं ये। ठीक है, सुख और शांति। ठीक है, और अगला कौन सा है? गोची महोत्सव। तो गोची महोत्सव जो है ये लोक महोत्सव है। ठीक है, ये कोई खास वो नहीं, लोक महोत्सव है। तो हम एक बार और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मड़ई महोत्सव इम्पॉर्टेंट है, हरेली महोत्सव इम्पॉर्टेंट है, और बस्तर दशहरा। ठीक है, गोवा में सनबर्न त्यौहार नृत्य संगीत के लिए मनाया जाता है। सिग्मो फेस्टिवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मांडो महोत्सव। ठीक है, गुजरात में नवरात्रि, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव, उत्तरायण और पतंग महोत्सव। ओके, विभिन्न अवसरों पर मनाते हैं। हिमाचल प्रदेश में राखाडू मिनी और गोची महोत्सव ये मनाते हैं। तो हमारा ये हो गया छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, ये हमारे 8 प्रदेशों का त्यौहार हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे। तो अब हम देखते हैं हरियाणा। ओके, तो हरियाणा में बैसाखी मनाया जाता है। ठीक है, बैसाखी जो है हरियाणा में मनाया जाता है, ये फसल उपज पे मनाया जाता है। बैसाखी फसल उपज पे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। और गुगा नवमी मनाया जाता है हरियाणा में। जम्मू कश्मीर में हर नवमी, छारी, दसमोचे और करम उत्सव। ठीक है, तो जो छारी है जनजातीय महोत्सव है, याद रखिएगा, जनजातीय महोत्सव, जनजातीय महोत्सव। ठीक है, तो हर नवमी हो गया, छारी हो गया, दसमोचे हो गया। ठीक है, और करम उत्सव जो है ये सुख और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, सुख और समृद्धि के लिए। ओके, हर नवमी, छारी, दसमोचे और करम उत्सव। ठीक है, फिर झारखंड कर्मा महोत्सव इम्पॉर्टेंट है। ओके, सरहुल पर्व इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सरहुल पर्व जो है बसंत पंचमी को मनाया जाता है, बसंत पंचमी को। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये दोनों पूछता है, याद रखिएगा। कर्मा और सरहुल। जो टुसु महोत्सव है ये मकर संक्रांति पे मनाया जाता है। यहाँ पे ये मकर संक्रांति पे मनाते हैं हम। ओके, तो ये हो गया कर्मा महोत्सव, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछता है। सरहुल और पर्व झारखंड के, ये झारखंड के त्यौहार हैं ये। ठीक है, कर्मा महोत्सव, सरहुल पर्व और टुसु महोत्सव। फिर आता है कर्नाटक। कर्नाटक में मैसूर दशहरा या दशहरा बोल सकते हैं। ओके, मैसूर दशहरा और उगादी। उगादी आपने आंध्र प्रदेश में भी पढ़ा है। ठीक है, ये सुख समृद्धि और नववर्ष के लिए है, सुख समृद्धि और नववर्ष के लिए।
ठीक है। तो ये जो त्यौहार है उगादी, ये तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक तीनों जगह मनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ठीक है, तीनों जगह मनाते हैं। फिर केरल में आता है ओणम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, फसल उपज पे, ठीक है, केरल में फसल की अच्छी उपज के लिए मनाते हैं, फसल की अच्छी उपज। ओके, फसल की अच्छी उपज के लिए। और विशु जो है, विशु हम मनाते हैं नव वर्ष के लिए। तो ये हमारा हो गया। हरियाणा में बैसाखी, गुगा नवमी मनाते हैं। जम्मू कश्मीर में हर नवमी, छारी, दसमोचे और करम उत्सव मनाया जाता है। ठीक है, झारखंड में करमा महोत्सव, सरहुल पर्व और टुसु महोत्सव मनाते हैं। कर्नाटक में मैसूर दशहरा, ठीक है, और उगादी त्यौहार मनाते हैं। केरल में ओणम और विशु मनाते हैं। तो ये हमारे हो गए हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक और केरल के। ठीक है, तो अब हम 2 और देख लेते हैं, उसके बाद हम कल कंप्लीट करते हैं। ओके, तो रहने देते हैं, बाकी का हम कल करते हैं, कंप्लीट करेंगे कल। ठीक है, तो आप ये सारे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको कम समय में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, अच्छी चीज़ें बताई जा रही हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, और पिछली वीडियोज़ भी हमारे देखते रहिए। ये 30 नंबर के आएंगे, कम से कम 2 त्योहारों के क्वेश्चन तो आते ही हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।